अगर आप लोग मेरा 10 बात मान लोगे ना, तो आपका फाउंडेशन ना बहुत मजबूत करवा देंगे हम। आप कहोगे भाई सच में ऐसा होता है क्या? हम कहेंगे आपका फाउंडेशन अगर कमजोर हो जाएगा तो घर कभी भी बैठ जाएगा, उलट पुलट भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, हो सकता है और होता भी है। क्या है कि कोई अगर पेड़ देखते होंगे जिसका जड़ कमजोर होता है, तो हवा पानी कुछ भी आने से वो उलट जाता है, देखते होंगे। थोड़ा भी हवा चला तो उलट गया। और कुछ पेड़ ऐसा जब्बर होता है जिसका जड़ मजबूत होता है, कितना भी आ जाए हवा पानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही आपका घर का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन अच्छा है तो समझिए कि कितना भी हवा पानी भूकंप कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होगा उस घर को। इस चीज की गारंटी है। हिलने डुलने वाला भी नहीं है, हिल के रह जाएगा वैसा ही खड़ा का खड़ा, लेकिन कुछ गिरेगा नहीं। तो क्या है, बनाने का प्रोसेस पर भी सब कुछ निर्भर करता है। तो बनाने का प्रोसेस क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं तो फाउंडेशन में सबसे पहले लेआउट बनाया जाता है। अब कहिएगा कि लेआउट कैसे करवाना है, क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं। सबसे पहले ठेकेदार को बोलिएगा अच्छे ढंग से भैया पहले मार्किंग कर लो, और हमें दिखाओ कि कैसे कैसे मार्किंग कर रहे हो। पूरा से वो मार्किंग कर देगा ठेकेदार। उसको आता है ठेकेदार को। क्या है कि कुछ चीजें आपको देखना पड़ता है, नहीं तो क्या है वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में और आपका पैसा बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहले मार्किंग करके आपको बताएगा कि देखिए ये जो है साइज फुटिंग का आएगा, और यहाँ से यहाँ पे आपका पिलर बनने वाला है। ठीक है, फुटिंग बनने वाला है। तो क्या है उसके बाद मार्किंग अच्छे से कर लेगा वो, अपना लेआउट मिला लेगा सब कुछ कि कहाँ पे पिलर जाएगा नहीं जाएगा, सेंटर लेआउट मिला लिया। तब वहां पर खुदाई चालू करवाएगा, मिट्टी खोदना। अब मिट्टी खोदते टाइम क्या करेगा, ठेकेदार लोग बोलेगा कि खुदवा दीजिए ना 2.5 फुट 2 फुट या 3 फुट तक, इससे ज्यादा नहीं खुदवाता है जल्दी। लेकिन आपको बोलना है भैया हमारा घर कम से कम 4 फीट खुदवाओ, हमारा घर मजबूत चाहिए। और हम ये नहीं कर रहे हैं 4 फुट आप उससे ज्यादा भी करवा सकते हैं, लेकिन क्या है कंडीशन देखने पर। अब मिट्टी कैसा है, कहाँ पर का मिट्टी है। अब हार्ड मिट्टी है ही तो ज्यादा खुदवा के कोई फायदा नहीं है। ज्यादा नीचे डालिएगा तो आपका लॉस होगा, क्योंकि उसमें पैसा भी तो ज्यादा लगता है ना। अब ज्यादा गड्ढा करके भी कोई फायदा नहीं है। अब क्या है कि फाउंडेशन अगर मिट्टी आपका सही है, हार्ड स्टार्टा है, तो 4x4 का चाहिए। अगर हार्ड स्टार्टर नहीं है, आप कहिए कि हमें नदी के किनारे में घर बनाना है, तो वहाँ पर 4x4 से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि पाइल भी डालना पड़ता है, पाइल के साथ साथ राफ्ट भी डालना पड़ जाता है। तो क्या है, सब कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि आप नदी के किनारे ना बना के कोई ऐसा जगह पर बना रहे जहाँ का मिट्टी अच्छा है, मजबूत है। मजबूत बोलो तो उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छा है, वो धंसेगा नहीं जल्दी। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं पे सैंडी सॉइल है, जहाँ पे बालू है, कहीं कहीं पे काला मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है। तो सब तरीका का कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि 4x4 का अगर फाउंडेशन लगा रहे हैं तो ओके है। बाकी और जानकारी के लिए आप हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। हमें वीडियो कॉल से दिखा दीजिए कि कैसा मिट्टी है नहीं है, हमसे बात कीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला हो गया। कि ये लेआउट बनाना है। दूसरा उसका जो है अच्छे से खुदाई करवा लेना है, 4x4 का ही। अगर उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 4x4 का होना चाहिए। अब तीसरा क्या आ जाता है कि जब आपका खुदाई हो गया तो नीचे जो है बालू बैठा दीजिए। ठीक है, बालू से पूरा है कि एकदम स्मूथ हो जाएगा, और वो जो है बालू का लोड बियरिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बालू बैठा दीजिएगा। बालू बैठाने के बाद क्या है, उससे पीसीसी कर दीजिए उसके ऊपर। 3 इंची का बालू बिछा दीजिए, उसके बाद फिर 4 इंची का पीसीसी कर दीजिए। अब क्या है कि सारा तरफ से जो है उसका पानी का कनेक्शन कट जाएगा पीसीसी के बाद। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो कीजिएगा बिना सरिया वाला, तो जो है सीधा नीचे का जो पानी वाला सरफेस होगा, मान लीजिए जो नमी टानेगा, उन नमी को रोक देगा। रोक देगा तो क्या है, अब उसके ऊपर सरिया आप रख लीजिएगा, बराबर हो जाएगा। जब सरिया बराबर से रख लीजिएगा, उस पर ढलाई कर दीजिएगा, तो क्या है उसमें कभी जंग नहीं लगेगा।
लेकिन लेकिन सुन लीजिए भैया, बहुत टाइम क्या होता है कि ठेकेदार आपको बहुत सी बातें कहेगा। अब क्या बात वो सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा होता है और ये जनरली खराब कर जाता है फाउंडेशन। क्या है कि ठेकेदार बहुत टाइम बोलेगा ईंटा का सोलिंग बिछा दीजिए नीचे, ईंटा का सोलिंग बिछा दिया, उस पर धर्मशूर चलवा दिया, ठीक है, धर्मशूर चला के अच्छे से वो बैठा दिया ईंटा को। बैठाने के बाद क्या है कि उसके ऊपर जो है जाल बांध देता है, बोलेगा कि इसके ऊपर जाल बांध लीजिए। आप जो पीसीसी में इतना खर्चा कीजिएगा, उससे अच्छा है कि नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल ही डाल दीजिए, आपका फाउंडेशन और मजबूत हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई कम से कम, अगर कितना भी कम होगा ना तो आप डाल लीजिए पीसीसी। क्या है कि जो ईंटा होता है, ईंटा पर सीधा सीधा कंक्रीट को डालिएगा, तो जो ईंटा का प्रॉपर्टी क्या है कि पानी का एब्जॉर्ब करना, वो पानी सोखते रहता है, और वो पानी सोखते सोखते आपको सरिया तक पहुंचा देगा वो पानी। और सरिया में जब पानी पहुंच गया तो आस्ते आस्ते जो है मिट्टी पहुंच ही जाएगा, जंग तो लगेगा ही लगेगा। और नीचे में क्या है कि जो कीड़ा मकोड़ा इधर उधर जो एंटी टर्माइट होता है, उसका भी छिड़काव नहीं करवाइएगा, तो वो भी जो है अंदर से पूरा खोखला कर देगा फाउंडेशन। और जब फाउंडेशन खोखला हो गया तो समझिए उसका कोई बेस ही नहीं रहा, कमजोर हो गया। बात समझी या नहीं समझी? समझ गए होंगे तो ओके, नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन खराब नहीं करना है फाउंडेशन को, समझ गए? क्या है, अब इतना काम हो गया, अब क्या करना है, पीसीसी वगैरह काम हो गया है, सरिया बांध लिए। सरिया बांधे, सरिया में भी एल मोड़ देना है, जो जाल बनिएगा। जाल में 12 mm का सरिया यूज करना है, याद रखिएगा। बहुत सारा लोग क्या करता है कि उसमें 10 mm भी यूज कर लेता है, 8 mm भी यूज कर लेता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो 10 mm यूज कर सकते हैं। हालांकि इतना भी गरीब नहीं बनना चाहिए, आप 12 mm यूज करिए, सबसे अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब 12 mm यूज करिएगा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में हम कहेंगे घड़ी मत बनाओ, 2 साल रुक जाओ, उसके बाद बना लेना। लेकिन 12 mm का सरिया लगाओ फाउंडेशन में, 12 mm का सरिया, और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब एक सरिया से दूसरा सरिया का जो दूरी है वो 5 से 6 इंची के बीच में रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 6 इंची के बीच में आपको सरिया रखना है, और अच्छे ढंग से उसका जो एल भी मोड़ देना है 4 इंची या 6 इंची तक, ठीक है। 4 इंची मिनिमम और 6 इंची मैक्सिमम। उसके बाद उस पर ढलाई कर देना है, आइसोलेटेड ऐसे स्लोप वाला फुटिंग, ठीक है, 1:6 में जो है फुटिंग जाएगा। तो उसको कर देना है। करने के बाद सरिया बांध लिया, पहले पिलर डालने के बाद, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप डाल दिए सरिया जाल और उस पर ढलाई मार दिया, पिलर बांधे नहीं किए। तो बांध के पिलर के साथ जो है उसको ढलाई कर देना है, आइसोलेटेड एकदम स्लोप वाला, और ढालने के बाद उठा लीजिए उसके ऊपर स्टार्टर मार के नीचे, फिर पिलर ऊपर से उठा लीजिएगा। जब पूरे अच्छे ढंग से सेटल हो जाए, सूख जाए, सूखने के बाद उसमें पानी पटाना है अच्छे से 7 दिन, उसके बाद फिर उसको उठा लेना है। तो ये रहा पूरा डिटेल। हाँ, लेकिन एक डिटेल और भूल गए बोलना, कि कवर ब्लॉक भी लगाना है नीचे। जब पीसीसी मारिएगा तो नीचे 50 mm का कवर ब्लॉक भी लगाना है। अब ये नहीं कि उसके जगह पर ईंटा डाल दीजिएगा, ईंटा भी खराब करता है भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ, ईंटा डालना ही नहीं है कहीं पे, समझ गए? तो कवर ब्लॉक लगाना है, कवर ब्लॉक का दाम 5 रुपया पड़ता है, और 5 रुपया पीस मिल जाएगा आपको। उसके नीचे कवर ब्लॉक 50 mm का डाल देना है, 50 या 75 mm। तो बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।